एंगुलर पे काम करने से पहले हमारी कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी हमें जो पहले से आनी चाहिए, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, टाइप स्क्रिप्ट है। तो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट भी एक जावा स्क्रिप्ट का ही सुपर सेट कह सकते हो आप। ये ES6 स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। एक्मा स्क्रिप्ट जो स्टैंडर्ड्स होता है जावा स्क्रिप्ट का, उस पर बेस्ड है। ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जो सिंटैक्सेस होते हैं, क्लास इंटरफेस सीनम, इसको सपोर्ट करती है। तो टाइप स्क्रिप्ट एक काइंड ऑफ हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारे सिंटैक्सेस हैं उसको सपोर्ट करने वाली लैंग्वेजेस है। और भी लैंग्वेज होती हैं जो आप यूज कर सकते हो, तो हम इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे विद जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS। और एंगुलर का सेटअप स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें पैकेजेस हैं, डिपेंडेंसी है, जो हमें पहले चेक करनी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि node.js हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं है सिस्टम पे। तो ये चेक करने के लिए node.js हमारे सिस्टम पे है कि नहीं है, वो हम एक कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं, node-b। तो आप जो एडिटर यूज कर रहे हैं, मे बी यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम एडिटर या फिर जो भी एडिटर आपको पसंद हो। तो मैं इसमें आपको चेक करके, वैसे ऑलरेडी मैंने रन कर रखा है तो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, आप टर्मिनल देख सकते हैं। अगर मैं इस पर नोड हाइफन राइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगुलर का नोड का वर्जन 14.00 ये रिटर्न कर रहा है। अगर ये हमें कोई भी नोड का वर्जन रिटर्न करता है तो हमारे पास node.js इंस्टॉल्ड है। इफ़ अगर ये नहीं करता है तो हमारे पास कोई भी वर्जन node.js का इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टेप 2 कि एंगुलर के हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे CLI चाहिए होता है अगर हमें, तो वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। CLI क्या करता है कि हमें प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करता है, टेस्टिंग में हेल्प, बेसिकली कमांड्स प्रोवाइड करता है। तो जिन कमांड्स के थ्रू हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव, सर्विसेज जो यूज होती हैं वो क्रिएट कर सकते हैं हम। और टेस्ट के जो हमारे कमांड्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। बिल्ड के लिए कमांड्स प्रोवाइड करता है, जैसे ng बिल्ड, ng सर्व रन करने के लिए प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं जो एंगुलर CLI हमें देता है। तो वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ग्लोबली यूजिंग npm। वो नोड पैकेज मैनेजर होता है। जब आप node.js करते हो तो उसके साथ आपको npm कमांड आप चला सकते हो। अगर आपने ग्लोबली इंस्टॉल करा है तो आपका npm चल जाएगा। और ये आपका कमांड है npm install -g एंगुलर CLI, जो आपका एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने के लिए चलाना पड़ता है। तो आप इस कमांड को जैसे ही चलाएंगे, आप किसी भी टर्मिनल पे चला सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टर्मिनल यूज़ करा है विजुअल स्टूडियो कोड का, तो मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा तो ये मेरा चल जाएगा। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ही सेटअप कर रखा है तो मुझे इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको बता रहा था किस तरह से करना है। तीसरा स्टेप है कि हमें अब एंगुलर ऐप बनाना है, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। तो एंगुलर ऐप जैसे कि ng हमारा जो कमांड है, ng न्यू, बेसिकली ये एंगुलर CLI प्रोवाइड करता है। न्यू हमारा नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए ng CLI कमांड है। तो एंगुलर ऐप क्या है, हमने एक नया नाम दिया है, मतलब हमारे ऐप का नाम है। तो हम कुछ भी नाम देख सकते हैं जो भी हमें सही लगे। तो आप लिखोगे ng न्यू और आपके जो भी ऐप का नाम है, सपोज माई ऐप, तो वो आप नाम देख सकते हो और इसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे, उसके बाद ये कुछ टाइम लेता है आपकी पैकेजेस और डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने में। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आप इस कमांड को रन करने के बाद मे बी 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 या 2 मिनट लग सकते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा, एक आता रहेगा इंस्टॉलिंग पैकेजेस। तो जैसे ही आपके पास मैसेज, जैसे ही सारी पैकेज डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाती हैं, तो आपको लास्ट में मैसेज दे देगा पैकेज स्टोर्ड और सक्सेसफुली और समथिंग। आपका कमांड रन जैसे ही हो जाता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमें इस एप्लीकेशन को रन करना। रन करने के लिए क्या होगा, हमें जो हमने नाम दिया था यहाँ पे, फ़ोल्डर जो भी हमें नाम, तो वो क्या करेगा, ये न्यू कमांड एक फ़ोल्डर बनाएगा एंगुलर ऐप के नाम से, और उस फ़ोल्डर के अंदर सारी जो भी डिपेंडेंसीज़ हैं, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर देगा। अगर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ तो मैंने एक एंगुलर ऐप बनाया है जो ये कमांड लिखा हुआ है इसके थ्रू। तो इस एंगुलर ऐप में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं, E2E, नोड मॉड्यूल्स, SRC, एडिटर, कॉन्फ़िग, ये डिफरेंट फाइल्स हैं। तो ये सारी फाइल्स इस कमांड ने ऑटोमेटिकली जनरेट की हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें सारी आपकी डिपेंडेंसी सब कुछ कवर हो जाता है ऑटोमेटिक। ये नोड मॉड्यूल्स आपका बहुत नेसेसरी मॉड्यूल्स होता है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं आपकी। तो वो डिपेंडेंसीज इस कमांड के थ्रू ऑटोमेटिक इंटरनली और इंस्टॉल हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपको रन करने के लिए। तो आप सबसे पहले
जहाँ पर आपका नोड मॉड्यूल्स है, नोड मॉड्यूल्स आपका एंगुलर ऐप फ़ोल्डर के अंदर है, तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो आप cd कमांड के थ्रू इसके अंदर जाते हो, एंगुलर ऐप के अंदर आप जाते हो और उसके बाद ये कमांड चला देते हो ng-serve -open। ngv अगेन एक हमारा CLI कमांड है। सर्व करना मतलब आपकी जो फाइल्स है उसको बिल्ड वगैरह करके कंपाइल ट्रांसपाइल करके ये आपका ब्राउज़र में ओपन कर देगा। -open का मतलब ये है कि ये आपका जो भी एंगुलर ऐप है उसको ब्राउज़र में रन भी कर देगा, राइट। और इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी ही इसको रन कर रखा है। मैंने यही कमांड यूज की है ng-serve, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ही कर रखा है। आपको दिखाता हूँ, ये रहा ये ng-serve। जैसे ही आप ng-serve ओपन करोगे तो ये कुछ फाइल्स कंपाइलेशन वगैरह करेगा। कंपाइल वगैरह करने के बाद और अगर कुछ कमांड्स चलेंगे, अगर मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँ तो इसमें इस तरह से ये आपकी कुछ पैकेजेस और बंडल्स बनाएगा। main.js, polyfills.js, runtime.js, style, vendor.js। तो ऐसी बेसिकली 4-5 आपके बंडल्स बनते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज के बंडल्स होते हैं, जो आपने टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड लिखा था वो JS में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसपाइल हो जाता है। तो ये बंडल्स आपके ब्राउज़र में जाके एक तरह से लोड होते हैं और यही आपका उसको रन करते हैं। जो आपकी ब्राउज़र में जो आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है वो इन्हीं के थ्रू हो रही है, क्योंकि ब्राउज़र आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट को समझता है, उसे नहीं पता टाइपस्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है। तो वो जावास्क्रिप्ट को ही समझ रहा है और वो जावास्क्रिप्ट ही हम यहाँ से ट्रांसपाइल कंपाइल करके भेज रहे हैं। अब देखना, एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर लिसनिंग ऑन। तो हमारी जो एप्लीकेशन है इस पोर्ट 4200 पर रन कर रही है। हम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, क्रोम को। तो इस तरह से ये हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो सबसे पहले जब हम बिना कुछ एडिटिंग के अगर एनजीएनयू के थ्रू बनाते हैं तो इस तरह से हमारा ऐप का आर्किटेक्चर दिखेगा। तो ये इस तरह से ये चीज़ें हमें आपको दिख रही होंगी। अगर ये इतना आपको दिख जाता है तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली आपने क्रिएट कर ली है और आपका रन हो रहा है सही तरह से। मतलब आपका नंबर 1 सेटअप इज़ गुड, सेटअप वाइज आपकी चीज़ें सही चल रही। सेकंड स्टेप है इसकी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर। हम इसकी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, क्या क्या फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो आपकी इसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स दिख रही हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, एडिटर कॉन्फ़िग। तो ये जो आप फाइल दिख रहे हैं एडिटर कॉन्फ़िग फाइल का जो मेन पर्पस होता है, ये जो हमारी कोडिंग स्टाइल्स होती हैं, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट आईडी यूज करते हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स यूज करते हैं और डिफरेंट डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एडिटर कॉन्फ़िग होती है। तो इसमें हम कुछ कोडिंग स्टाइल्स डिफाइन कर देते हैं, जो ऑल दो बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं, हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप ओपन करके देखोगे फाइल तो इस तरह से कुछ दिखेंगी, जैसे ट्रिम, ट्रेलिंग वाइट स्पेस, इंसर्ट फाइन न्यू लाइन। तो ये आप फाइल ओपन करके देख सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। सेकंड है आपकी, अगर मैं बात करूँ गेट इग्नोर। जब आप बड़े एप्लीकेशंस पे काम करते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो गेट यूज करते हैं एप्लीकेशंस। गेट आपका एक रिपोजिटरी काइंड ऑफ लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आप अपना कोड ऑनलाइन रख सकते हो। तो गेट इग्नोर का मतलब है कि कौन सी फाइल्स आप गेट में पुश नहीं करना चाहते हो, कौन सी फाइल्स में कमेंट नहीं करना चाह सकते हो, तो वो इसके अंदर आप डाल सकते हो। जैसे गेट इग्नोर के अंदर बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स होते हैं, जैसे टेम्प फोल्डर, आउट ऐसी। तो हम नहीं चाहते वो फोल्डर हमारा गेट पे पुश हो, कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमारा लोकली ही चाहिए होता है। जैसे हमारी एप्लीकेशन जब रन करती है, लोकली बिल्ड या कंपाइल करते हैं, तब चाहिए होता है। थर्ड स्टेप आता है हमारा angular.json। अगर मैं इसकी बात करूँ, थर्ड फाइल angular.json, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस होता है हमारी जो CLI जो टूल्स होते हैं, हमने जैसे ng-new, ng-serve, ng-build, तो इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसके अंदर। आप पूरी अगर फाइल ओपन करोगे तो इसमें आपको दिख जाएंगे सारा कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे सोर्स रूट है, src है, प्रेफिक्स ऐप। और अगर आप देख सकते हो कि index.html आपकी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, तो वो भी फाइल आप देख सकते हो सोर्स के अंदर है। main.ts आपकी बूटस्ट्रैप मेन फाइल होती है फॉर बूटस्ट्रैपिंग द एप्लीकेशन। पॉलीफिल्स ब्राउज़र के लिए होती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स को सपोर्ट करती है। टीएस कॉन्फ़िग आपका जो टाइप स्क्रिप्ट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। ईओटी, और ये हमारा ahead ऑफ टाइम एक कंपाइलेशन टेक्निक होती है। ये हमारा कोड को जब हम बिल्ड करते हैं या फिर सर्व करते हैं, तो बेसिकली कंपाइलेशन में हेल्प करती है, या कह सकते हो ऑप्टिमाइज़ करती है हमारे कोड की परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये अहेड ऑफ टाइम पहले ही सारी फाइल कंपाइल करके रख लेती है और ब्राउज़र पे लोड कर देती है। फेबिकॉन आइकन जो आपको टॉप में कॉर्नर पे दिखता है,
एसेट्स बेसिकली जो फोल्डर सोर्स एसेट्स में क्या हो सकता है कि आप जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, जेसन फाइल्स हैं, वो आप रख सकते हो। ये सोर्स के अंदर होता है, सोर्स एसेट्स, ये दिस वन एसेट्स फोल्डर। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे कि स्टाइल डॉट सी एस एस है जो मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करनी है, सी एस एस फ्रेमवर्क, तो वो हम इसके अंदर दे सकते हैं। और एस सी एस एस भी एक काइंड ऑफ सी एस एस प्री प्रोसेसर लाइब्रेरी होती है। ये हमारे जैसे अगर मैं बात करूँ कॉन्फ़िगर प्रोडक्शन, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, क्यूए। तो जैसे इन्वायरमेंट डॉट टी एस हम नॉर्मली डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और प्रोडक्शन के लिए तो बेसिकली होता है कि हमारे हर इन्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो वो रख सकते हैं। इन्वायरमेंट्स वाली फाइल्स होती हैं हमारी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे इस फोल्डर के अंदर होती है, सोर्स के अंदर इन्वायरमेंट्स में इन्वायरमेंट डॉट टी एस। तो इस फाइल के अंदर हम अपना, जैसे अभी तो कुछ खाली है, तो इसके अंदर अपने जो भी यूआरएल्स हैं, की वैल्यू पेयर्स, वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं, ऐसे और हमारे वेरिएबल्स होंगे, आप इसको और देख सकते हो। जैसे सर्व कमांड जो हम चला रहे थे, एनजी सर्व, तो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ये बिल्डर बेसिकली ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी आप कोड कर रहे हो उसको डिप्लॉय, बिल्ड, कंपाइल सब कुछ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पैकेज होता है। डेव डिपेंडेंसीज है बेसिकली, ये बहुत मैंडेटरी डिपेंडेंसीज है। और ब्राउज़र टारगेट वही आपका अगेन बिल्ड वगैरह करना है। टेस्ट एनवायरनमेंट के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो इस तरह से होते हैं। जब आप यूनिट टेस्ट केसेस लिखोगे या फिर एंड टू एंड टेस्ट लिखोगे, एंड टू एंड लिंट मतलब आपकी कोडिंग जो फॉर्मेटिंग वगैरह है किस तरह से रखनी है, और ये आपके टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या रहना है। तो ये सारे कमांड्स होते हैं आपके। ई टू ई एंड टू एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली, ई टू ई क्या होगा कि आप जैसे यूज़र इंटरेक्शन भी दिखाना है कि आपका बटन है तो उसका कलर क्या है और उसके क्लिक पे क्या हो रहा है, तो ये सारी इवेंट्स भी आपको ट्रैक करनी है। तो इन दैट केस आपको ये सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको चेंज भी करना पड़ सकता है, और डिफ़ॉल्ट जो है वो भी काम कर सकता है। तो एंगुलर जेएस डॉट जेसन बेसिकली आपकी जो डिफरेंट कमांड्स हैं, सी एल ए कमांड्स हैं, लाइक बिल्ड कमांड, एन जी बिल्ड हो गया, सर्व हो गया, और जो भी इन्वायरमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन है, हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस का कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट जो आती है, इसको भी बंद करते हैं, कर्मा डॉट कॉन्फ़िग। अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस वन कर्मा डॉट कॉन्फ़िग क्या है कि हमारी जो हम जब यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं, तो कर्मा एक हमारा टास्क रनर लाइक अ कमांड होता है, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप होता है, जिससे हम जो हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तो उनको रन कर सकते हैं। तो बेसिकली कर्मा जैस्मिन फ्रेमवर्क यूज होता है टेस्ट केसेस लिखने के लिए। जैस्मिन के थ्रू हम टेस्ट केसेस लिखते हैं और कर्मा के थ्रू रन करते हैं। तो यहाँ पे हम उसका कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैकेज लॉक डॉट जेसन जो फाइल है। पैकेज लॉक में क्या होता है, जितनी भी आपकी जो डिपेंडेंसीज होती हैं, अगर मैं बात करूँ नोड मॉड्यूल्स के अंदर, तो उन सब का वर्जन्स यहाँ पे स्पेसिफाई होता है। तो नोड मॉड्यूल्स में आपके 100 अगर मान लो डिपेंडेंसीज हैं, तो उन सबको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन कौन सा वर्जन किसके लिए। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी फाइल है ये, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो वर्जन और अदर फीचर्स टू। नेक्स्ट आता है आपका पैकेज लॉक एक आता है। इसके बाद आता है पैकेज डॉट जेसन। अगर मैं यहाँ देखूँ लेफ्ट साइड में, तो पैकेज डॉट जेसन भी हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल होती है, जेसन फाइल होती है। तो इसमें जैसे कि नेम आप जो भी दे रखा है, वर्जन जैसे 0 डॉट वर्जन है, और ये कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने एन जी सर्व चलाते हैं, बिल्ड करने के लिए एन जी बिल्ड, टेस्ट के लिए एन जी टेस्ट लेंड, या तो हम इन कमांड्स को डायरेक्ट चला सकते हैं। एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम एन पी एम स्टार्ट के थ्रू एन पी एम स्टार्ट करेंगे, तब भी हमारा एन जी सर्व का ही काम करेगा वो। तो ये भी तरीका होता है। अगर हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे जैसे हम करते हैं एन जी सर्व की जगह हम एन पी एम अगर स्टार्ट करेंगे, तब भी हमारा वही सेम काम होगा जो एन जी सर्व कर रहा है। क्या वो हम बेसिकली इनकी मैपिंग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, जो भी ये हमारी डिपेंडेंसीज़ हैं। तो अगर हमें देखूँ तो डिफ़ॉल्ट इसमें एंगुलर 9 हमारे पास है। तो एंगुलर क्या है कि हमारा मॉड्यूलर लाइब्रेरी है। मॉड्यूलर मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बना रखे हैं। एंगुलर 1 वर्जन में क्या होता था, एक एंगुलर पूरी हमारी फाइल लोड होती थी, इसमें सारे कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स सब कुछ पड़ा होता था। यहाँ पे क्या है, जितना हमें चाहिए रिक्वायर्ड है वही हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे एनिमेशंस है, कॉमन है, कंपाइलर हमें चाहिए होता है, कोर चाहिए होता है,
जैसे अगर मैं एंगुलर कोर की बात करूँ तो जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो कंपोनेंट जो कीवर्ड होता है एंगुलर कोर लाइब्रेरी से ही इनहेरिट होता है, तो इसके बिना वो हम कंपोनेंट बना ही नहीं सकते। तो फॉर्म्स पे जब हम फॉर्म्स पे काम करेंगे, टू वे बाइंडिंग, एनजी मॉड्यूल वगैरह पे, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ब्राउज़र के लिए, ब्राउज़र रन वगैरह करने के लिए ब्राउज़र्स के भी चाहिए होते हैं। राउटर जब हम राउटिंग लगाते हैं, जब पेज नेविगेशन करते हैं, तो हमें ये एंगुलर राउटर लाइब्रेरी या जो मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये एंगुलर बाई डिफ़ॉल्ट जब हमने एनजी न्यू कराते हैं तो अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। RxJS होती हैं हमारी रिएक्टिव एक्सटेंशंस लाइब्रेरी होती हैं। तो ये जैसे हमारे ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, बहुत सारे उनके जो ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसके बिना हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं, तो इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। ये इसी तरह से हमारा TS लाइब्रेरी होती है, टाइप स्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है, तो ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है जब टाइप स्क्रिप्ट का बेसिकली उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, कंपाइलेशन वगैरह, उसके लिए john.js भी हमारी रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अगर मैं जैसे हमारा ब्राउज़र से स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं बहुत सारी, जो भी ये भी एक काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज है जिसके बिना हमारी एप्लीकेशन को रन करने में सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसी दो टैब हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली डेव डिपेंडेंसीज का मतलब है कि डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, बेसिकली वो डिपेंडेंसी जो हमारा इन्वायरमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे मैं CLI की बात करूँ तो अगर मैं CLI कमांड ना भी यूज करूँ तब भी मैं अपना प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। तो डेव डेव डिपेंडेंसीज हमारी हो गई काइंड ऑफ एडिटर डिपेंडेंसीज के, जो हमें एडिटर में नए कमांड्स क्रिएट करके दे रही हैं, जैसे ng new, ng build। तो इनके थ्रू हम अपने कोड को कंपाइल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज हैं। और ये डिपेंडेंसीज हैं जो हम कोड लिखते हैं, जो हमने एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं, तो वो वहाँ हेल्प करती हैं। ये आपके इन्वायरमेंट सेटअप की डिपेंडेंसीज हैं, और ये आपकी जो हमारी इंटरनल जो फंक्शनैलिटी की डिपेंडेंसीज है वो डिपेंडेंसीज हैं। जैसे कि हमें टाइप स्क्रिप्ट है, तो एक टाइप स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, वो चाहिए, तो ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट हमारी एक होनी चाहिए, एक इन्वायरमेंट डिपेंडेंसी है, राइट। विदाउट टाइप स्क्रिप्ट आप कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास readme.md फाइल है। readme.md फाइल में हम अपना जो भी टेक्स्ट है, बेसिकली जो भी हम एप्लीकेशंस में करने वाले हैं, जितने भी काइंड्स ऑफ URLs हैं, स्टेप्स जो भी परफॉर्म करते हैं, वो हम रख सकते हैं और रखते हैं। उसमें हम सारा अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स वगैरह की भी स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। tsconfig.app.json बेसिकली आपका टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली पॉलीफुल्स आपका मेन आपकी होती है कि ब्राउज़र स्पेसिफिक फाइल्स को ये और जो पैकेजेस हैं उनको ले करके आते हैं, उनको डाउनलोड करती है, तो ये हेल्प करती है आपकी एप्लीकेशन को ब्राउज़र्स पे रन करने के लिए डिफरेंट main.ts आपकी मेन जो आप कह सकते हो बूट स्ट्रैपिंग कंपोनेंट होता है, जो सबसे पहले रन होगा। ये tsconfig, इसमें इसको आप बड़ा देख सकते हो, इसमें एक टारगेट टैब होता है ES 2015। तो बेसिकली जैसे टाइप स्क्रिप्ट आपका ECMA स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, तो ये आपकी ये कन्वर्ट आपको कर देता है जावा स्क्रिप्ट में ES 2015 ES स्टैंडर्ड में। आप इसके बारे में देख सकते हो ES 2015, जैसा अभी ES 6 स्टैंडर्ड होता है आपका, तो वो आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही आपका tsconfig.spec, जब आप यूनिट टेस्ट केसेस वगैरह लिखते हो तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो। tslinting होती है कि कोड फॉर्मेटिंग वगैरह के जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यहाँ डिफ़ाइन होते हैं बेसिकली, कि हमें किस तरह से कोड लिखना है, फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, कितना स्पेस देना है, क्या क्या मैक्स लेंथ क्या रखनी है लाइन की, कितना बड़ा मेथड नेम हो सकता है, कितने वर्ड्स आ सकते हैं एक लाइन में, तो ये सब कोड के स्टैंडर्ड्स इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बाकी फ़ोल्डर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे सोर्स फ़ोल्डर, ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर होता है, इसी के अंदर हम सारा कोड अपना लिखते हैं। बाकी ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस फ़ोल्डर्स थे जो मैंने अभी आपको दिखाए, इसमें अपना कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। इसके अंदर आप सोर्स के अंदर आप अपना कोड लिखते हो। सोर्स में भी अगर मैं बात करूँ, ये फ़ोल्डर आपका ऐप फ़ोल्डर होता है, जिसके अंदर आपकी जो नए कंपोनेंट्स आप बनाते हो वो जाते हैं। एसेट्स में आप स्टैटिक फाइल्स दे सकते हो, जैसे जेसन है आपकी, या फिर आपकी इमेजेस हैं वो रख सकते हो। तो आप कोई भी स्टैटिक कंटेंट अगर लोड कराना चाहते हो तो आपको एसेट्स में रखना पड़ेगा। जैसे जेसन आपको लोड करानी है, जेसन को आपको रीड करना है, तो एसेट्स के थ्रू करा सकते हो। इन्वायरमेंट्स होते हैं आपके, जैसे कि आप डिफरेंट डेवलपमेंट, QA, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, ये तो उनके लिए अब एक कांस्टेंट फाइल होती है, तो वो इसमें बना सकते हो। हर किसी की इन्वायरमेंट के लिए अलग फाइल, और वो लोड करा सकते हो एंगुलर.json में चेंज करके।
फेविकॉन आइकन जो आपका, अगर मैं बात करूँ, ये आइकन जो दिखता है, ये आइकन, दिस वन, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जिससे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी के थ्रू आप आता है कि जो आप दे रखा ना, इसमें ना बॉडी में ऐप रूट करा रखा है, तो होता है क्या है कि एक एक ही पेज है और जिस पे आपकी राउटिंग चलती रहती है, आपके व्यूज़ चेंज होते रहते हैं। तो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये एप्लीकेशन होती है जो बेसिकली HTML फाइल है जो सबसे पहले आपकी लोड होगी, उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं जो आपके कंपोनेंट्स हैं जो राउटिंग वो रन करेंगे। मेन डॉट टी एस आपकी बूट स्ट्रैपिंग सबसे पहले चलने वाली बूट स्ट्रैपिंग फाइल कह सकते हो आप। तो इसके अंदर हम ऐप मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल आपका बेसिकली एनजी मॉड्यूल्स जो होते हैं जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट। तो आप अपने शेयर्ड मॉड्यूल्स भी बना सकते हो। तो इसमें आप ऐप मॉड्यूल का नेम देते हो, तो सबसे पहले ये चलेगा, तो यही आपको बूट स्ट्रैप करेगा, मतलब स्टार्ट करेगा एप्लीकेशन को। तो मेन डॉट टी एस आप ये भी कह सकते हो बूट स्ट्रैपिंग कंपोनेंट एक काइंड ऑफ। अब आता है पॉलीफिल्स, आपके ब्राउज़र्स के लिए ज़रूरी होती है कि जितने डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स को सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पॉलीफिल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जैसे जॉन डॉट JS फाइल है, तो आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, जैसे किसी ब्राउज़र पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पॉलीफिल्स के थ्रू उसको आप फिक्स भी कर सकते हो। स्टाइल डॉट SCSS है आपकी, ये आपकी CSS कॉन्फ़िगरेशन, CSS क्लासेस आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज हो सकती हैं। अगेन टेस्ट डॉट TS है, वही टेस्टिंग फ्रेमवर्क, आप टेस्टिंग जो कह सकते हो, हमें जब यूनिट टेस्ट वगैरह बनाने हैं तो उस केस में ये हेल्प कर सकती है। अब आते हैं कि नोड मॉड्यूल से हमने देख ही लिया, अगेन ये पैकेज डिपेंडेंसीज है। और हमारी E2E होती है एंड टू एंड यूज़र इंटरेक्शन टेस्टिंग। तो जब हमें UI की भी टेस्टिंग करनी होती है कि ये उसमें बटन कितने हैं, उसका कलर क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स इनपुट विजिबल हो रहे हैं और किस तरह से उनमें आपस में इंटरेक्शन है, किस तरह से वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके इसमें E2E टेस्टिंग होती है, एंड टू एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और दूसरी होती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं जेसन कर्मा फ्रेमवर्क के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। सो थैंक्स एवरीवन।